हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी चल ही रही होगी। डियर फ्रेंड्स, जब जागो तब सवेरा होता है और अगर नहीं भी चल रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपके लिए गोल्डन चांस है ये ईयर। ठीक है, आप अपनी रिवीजन कंटिन्यू बनाए रखें और अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर रखें। और डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था। मैंने आपको मेजरमेंट सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक का मतलब यानी कि 2 चैप्टर फिनिश करवा दिए हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में डैम्पिंग का जो हमारा टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 में ही एमीटर एंड वोल्ट मीटर जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। डियर फ्रेंड्स, हमारे मेजरमेंट में एक मेन पार्ट होता है एमीटर एंड वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो सब एमीटर या वोल्ट मीटर ही होते हैं। ये अलग बात है कि इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जो हम लोग 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमीटर एक्चुअल में होता क्या है एंड वोल्ट मीटर एक्चुअल में होता क्या है, उसका क्या काम है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है और कहाँ पर उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा जो एमीटर होता है उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होती है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब कंस्ट्रक्शन माइंड में फिक्स कर लेंगे तभी उसकी वर्किंग समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाइए स्केल। ये होती है स्केल, ये वोल्ट मीटर के लिए भी होती है और एमीटर के लिए भी होती है। ओके, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्केल। 0 1 2 3 4। ओके, ये आपकी क्या है, स्केल है, इसे कहते हैं स्केल। ओके, ये क्या है आपका, मान लिया पॉइंटर है। पॉइंटर आपका वैल्यू को शो कर रहा है 1। ठीक है, 1 वैल्यू को पॉइंटर आपका शो कर रहा है। ये जो मैंने आपके लिए बनाया है ये क्या है, ये है आपका स्प्रिंग। ओके, ये क्या है, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग यूज किया जाता है कंट्रोलिंग मेथड के जैसे। मैंने आपको स्प्रिंग कंट्रोल मेथड पढ़ाया था, उसी में स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यहाँ पर यूज हो रहा है। किसमें, एमीटर में। इसे आप लिखेंगे क्या, एमीटर। यहाँ पर लिख लीजिए एमीटर। ओके, इसे तो आप जानते ही हैं पॉइंटर कहते हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, फिर भी एक बार। ये है आपका स्प्रिंग। ओके, ये आपका है स्प्रिंग, ये है पॉइंटर, ये है स्केल। ओके, सेम ऐसे ही एक और स्केल आप बनाएंगे। एक और स्केल बनाने के बाद सेम ऐसे ही एक पॉइंटर भी इसमें आप दिखाएंगे। इसके बाद सेम ऐसे ही एक स्प्रिंग भी दिखाएंगे। इसे क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। ओके, ये क्या है, 0 1 2 3 4। ओके, ये आपका क्या है, पॉइंटर है। ये है आपका पॉइंटर, ये है आपका स्प्रिंग और ये है आपका स्केल। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन होती है किसकी, एमीटर एंड वोल्ट मीटर की कंस्ट्रक्शन में। यानी कि आपके लिए ये दिखने में तो सेम लगेंगे, बट ये वोल्ट मीटर के जैसे यूज हो रहा है और ये एमीटर के जैसे यूज हो रहा है। आपने देखा होगा वोल्ट मीटर एंड एमीटर जो बहुत छोटी छोटी सी स्क्रीन सी दिखती है। आपने देखा होगा जो स्क्रीन होती है एमीटर एंड वोल्ट मीटर की, प्रैक्टिकली तो डियर फ्रेंड्स आपको मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बॉक्स टाइप का होता है। ठीक है,
कुछ ऐसे बॉक्स टाइप का होता है जिस पर दो क्या निकले रहते हैं, अलग से पॉइंटर निकले रहते हैं, जिन्हें हम पकड़कर टच करते हैं, जो हमारे 2 पॉइंट होते हैं एनोड एंड कैथोड पर। ठीक है, तो इस तरह से 2 पॉइंटर निकले रहते हैं और जो स्क्रीन दिखती है मेन, ये आपकी स्क्रीन जो दिखती है इसी में बना रहता है स्केल, इसी में लगा रहता है पॉइंटर, और इसी में ये इस तरह से दिखता है। आपके लिए ये कंस्ट्रक्शन नहीं दिखती है क्योंकि ये अंदर की चीज़ है। जब आप फ्रंट व्यू देखते हैं तो मात्र आपको इतनी सी चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू देखने पर आपको ये मेंशन है, वही यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। फ्रंट व्यू है आपका ये, और ये स्प्रिंग जो है वो अंदर लगा रहता है, ये नहीं दिखता है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स देखिए, ये आपका यहाँ पर आपके जो दोनों फिगर मेंशन है वो आपके क्या हैं, फ्रंट व्यू है। ओके, फ्रंट व्यू है। और डियर फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें आपको, इसका सर्किट डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, तो सर्किट डायग्राम को भी समझ लेते हैं। देखिए, सर्किट डायग्राम को बस सिंपली आपको याद रखना है कि जहाँ पर एमीटर है वहाँ पर सीरीज में, लोड के सीरीज में एमीटर को कनेक्ट करना है। ये मान लिया आपका लोड है, लोड मान लिया बल्ब है। ओके, और इसके सीरीज में आपको एमीटर कनेक्ट करना होगा। ओके, तभी ये करंट को मेज़र करेगा। अभी आपको इसके यूज़ बताने जा रही हूँ कि एमीटर कहाँ पर यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एमीटर का यूज आप करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे करते हैं। ठीक है, तो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जैसे जब आप एमीटर का यूज करते हैं तो एमीटर को आप लोड के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ पर करते हैं, लोड के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो वोल्ट मीटर है उसका भी सर्किट डायग्राम आप बना लेंगे, बट आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको आप लोड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हमेशा। ये चीज़ें आपको 2 पॉइंट ये दोनों चीज़ों के लिए याद रखने हैं कि जो आपका वोल्ट मीटर है वो लोड के हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और जो एमीटर है वो हमेशा लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है। जब आप ये दोनों सर्किट डायग्राम माइंड में रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। क्यों क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही इस सर्किट डायग्राम को माइंड में याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको लोड के सीरीज में एमीटर लगा हुआ नजर आएगा। और इसी तरह से जब आप वोल्ट मीटर का ये सर्किट डायग्राम माइंड में रिकॉल करेंगे तो आपको वोल्ट मीटर लोड के पैरेलल में लगा हुआ याद आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से। ठीक है, बट आपको ये पॉइंट याद रखना है, कैसे भी पूछे घुमाकर, बट आपको आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे इतना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए डियर फ्रेंड्स, उसके बाद पॉइंट्स लिखवाते हैं। पॉइंट आप डालेंगे एमीटर का, इधर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एमीटर, और इधर आपका क्या चल रहा है, वोल्ट मीटर। ओके, तो इसी तरह से हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो डियर फ्रेंड्स रिकॉल करने में थोड़ा सा आसान होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट मेजर्ड करंट। ओके, क्या लिखेंगे, इट मेजर्ड करंट। ये क्या है, एमीटर का क्या है, ये एमीटर का पॉइंट है कि ये करंट को मेजर्ड करता है, मेजर करता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट मेजर्ड वोल्टेज। ओके, जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। ओके, इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन
ओके, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया है। यहाँ पर लिखेंगे आप इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। ये भी आप लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं सीरीज विद द लोड। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। करंट को मेजर करता है और ये क्या करता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और ये वोल्टेज को मेजर करता है और ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ओके, अब लिखेंगे आप एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। ओके, एमीटर का जो है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। लो लिख लीजिए या फिर वेरी लो लिख लीजिए, बहुत कम होता है, निग्लेजिबल। बट आइडियली डियर फ्रेंड्स, आइडियली RA एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली क्या माना गया है, 0। बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। कोई भी आप रेजिस्टेंस या वायर यूज करेंगे, एमीटर में क्या होगा, एमीटर में कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस लगा होगा ना। तो क्या है, जहां पर रेजिस्टेंस आ जाता है उसका कुछ ना कुछ मान जरूर होता है। प्रैक्टिकली ये 0 नहीं हो सकता है डियर फ्रेंड्स। ये क्या है, आइडियली माना गया है कि एमीटर है लो रेजिस्टेंस, बहुत आइडियली क्या है, 0 इसका रेजिस्टेंस बताया है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है डियर फ्रेंड्स। ओके, आप ये चीज याद रखेंगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वहां पर आपको लो ही लगाना है। और वहां पर अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे ऑप्शन दे देता है कि RA इज इक्वल टू 0 और RA इज इक्वल टू 0.1 एंड RA इज इक्वल टू 0.5, तो वहां पर आपको 0 ही लगाना है। बट अगर यहाँ पर आइडियली और प्रैक्टिकली भी मेंशन करता है, तो आपको वहां पर जो पूछ रहा है वैल्यू उस पर टिक करना है। प्रैक्टिकली पूछ रहा है तो प्रैक्टिकली 0.1, 0.2, 0.5 तक हो सकता है। और आइडियली पूछ रहा है तो आइडियली 0 ही याद रखना है डियर फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो क्रिएट होता है। यहीं पर एक पॉइंट और लिखिए कि जो एमीटर है उसका तो रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। अब जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स, ओके, जो करंट सोर्स होता है उसका आइडियली मान क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इनफाइनाइट। ओके, करंट सोर्स का मान R, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, RI इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, आपको ये याद रखना है पॉइंट जरूर, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। एमीटर का रेजिस्टेंस तो आइडियली 0 है और करंट सोर्स का आइडियली रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है डियर फ्रेंड्स। ओके, थर्ड पॉइंट इसका भी लिख लेंगे। इसका क्या रेजिस्टेंस होता है, इट हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओके, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, और आइडियली क्या माना गया है, इनफाइनाइट माना गया है डियर फ्रेंड्स। आइडियली RV इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, आपको याद रखना है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखिए इन पॉइंट्स को, यहाँ सर्किट में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इन पॉइंट्स को अभी आप लिख लीजिए। और जो देखिए वोल्टेज सोर्स होता है डियर फ्रेंड्स, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो है वोल्टेज सोर्स का आइडियली जो है, आइडियली मान है वो कितना माना गया है, 0 माना गया है।
यहाँ पर आप वोल्टेज सोर्स याद रखेंगे, यहाँ पर आप करंट सोर्स याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका अगर आप रेंज को एक्सटेंस करना चाहते हैं, रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, मान लिया कि आपका एमीटर जो है वो 5 तक स्केल मेंशन है, उसकी स्केल जो है वो 5 तक, 0 से लेके 5 तक है, और इसी में आप मेजर करना चाहते हैं 10 एम्पियर करंट, तो आपको 10 एम्पियर मेजर करने के लिए उसकी रेंज को एक्सटेंस करना पड़ेगा, एक्सटेंशन करना पड़ेगा, यानी कि रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंज को बढ़ाने के लिए डियर फ्रेंड्स एमीटर में क्या करते हैं और वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, ये पॉइंट्स भी क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट किया गया है, इसे भी आप लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे फॉर एक्सटेंशन ऑफ रेंज क्या करते हैं, डैश लगा के आप लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेंज क्या करते हैं, ए वायर। ठीक है, ए वायर या फिर इसी को रेजिस्टेंस, एक वायर ही तो रेजिस्टेंस होता है डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन ए वायर या रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ये पॉइंट्स हुआ किसका, एमीटर का। अगर आपको इसकी रेंज बढ़ानी है तो एमीटर के क्या करेंगे आप, एमीटर के पैरेलल में यहां पर एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। ओके, और रेजिस्टेंस ऐड करेंगे और वो रेजिस्टेंस बहुत ही कम वैल्यू का होना चाहिए, लो। ओके, आर आई इज इक्वल टू लो होना चाहिए। देखिए जब इसका मान बहुत कम होगा, बहुत कम का मतलब आइडियली तो 0 दिया है, बट ऐसा नहीं हो सकता है, 0.1 के समथिंग मान लेते हैं है अगर, तो वहां पर 0.01 है या फिर 0.1 है, तो आपकी जो करंट है वो एमीटर में, ये जो लोड है, जितनी लोड में करंट आ रही है उतनी ही एमीटर पे शो होना चाहिए। तो एमीटर पर शो होने के लिए इस रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होगा, तभी तो सारी की सारी करंट इस एमीटर के थ्रू होकर पास होगी, तभी तो इस रेजिस्टेंस का मान बहुत कम लिया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लो वैल्यू याद रखने के लिए, रिकॉल रखने के लिए ये पॉइंट्स, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस वोल्ट मीटर का 4 पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए सीरीज में, वोल्ट मीटर के सीरीज में रेंज को बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के सीरीज में एक बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे, यहां पर लिखेंगे आप, यहां पर आप लिखेंगे फॉर एक्सटेंशन ऑफ रेंज इन वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर द वायर या फिर रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द वोल्ट मीटर ठीक है, वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं इन किसमें, इन सीरीज। ओके, इन सीरीज। अब देखिए इसकी रेंज को बढ़ाना है, वोल्ट मीटर की रेंज को, मान लिया यहाँ पर स्केल थी इसकी 0 से लेकर 4 तक,
अब हमें मेजर करना है इसी में 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट रेंज को एक्सटेंस करने के लिए यहाँ पर इसके सीरीज में एक बहुत ही हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। क्या करते हैं? हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जब बहुत ज़्यादा होगी तभी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पर करंट का मान बहुत ही कम होगा। जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर करंट का मान बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ही है करंट में बाधा को प्रोवाइड कराना, बाधा आना, ठीक है, रुकावट को लाना। तो यहाँ पर करंट तो बहुत कम आएगी और वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा, मैंने क्या बताया है, वोल्टेज को मेजर करता है। तो जब ये वोल्टेज को मेजर करता है तो वोल्टेज को ही मेजर करेगा। अब वोल्टेज को मेजर कराने के लिए यहाँ पर करंट का मान 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये जितनी भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगी उतनी ही वोल्टेज को वोल्ट मीटर शो करेगा, ठीक है, यानी कि मापेगा। तो यहाँ पर बहुत ही हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को यूज करने का मेन पर्पज आपका यही है कि यहाँ पर करंट के मान को 0 लाना। जितना ज़्यादा हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को आप इस सीरीज में यूज करेंगे उतनी ही करंट का मान बहुत कम आएगा, ठीक है, और वोल्टेज का मान जितना भी ड्रॉप लोड के अक्रॉस होगा उतना ही आपको वोल्ट मीटर के अक्रॉस आपको जितना भी ड्रॉप होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके 4 पॉइंट क्लियर होते हैं डियर फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर 3 वाला पॉइंट भी यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, अच्छे से डिफाइंड हो गया कि जो 3 पॉइंट है, इट है वेरी हाई रेजिस्टेंस आइडियली, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज किया है और वो क्यों किया है ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, ये आपका 3rd पॉइंट था, वो भी यहाँ पर मेंशन हो गया कि लो वैल्यू का रेजिस्टेंस क्यों यूज किया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए एमीटर में और बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए वोल्ट मीटर में, इसलिए वहाँ पर वेरी हाई, और बहुत ज़्यादा करंट चाहिए एमीटर में, इसीलिए यहाँ पर वेरी लो रेजिस्टेंस यूज हुआ है। यहाँ पर पैरेलल में यूज हुआ है और यहाँ पर सीरीज में यूज हुआ है। आपको पैरेलल और सीरीज ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं डियर फ्रेंड्स एग्जाम के टाइम पे। ये पॉइंट्स आपके क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, यही आपके कीवर्ड्स हैं। आपके जो पॉइंट्स में अभी आपको ये एक एक पॉइंट बता रही हूँ, यही आपके कीवर्ड्स हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर एमीटर में आपके कितने कीवर्ड्स हैं आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था, एक मैंने मोटिवेशनल वीडियोज डाली है कल, उसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो देखिए वहाँ पर आपको काम आने वाली चीज़ें यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि आपको एमीटर का शॉर्ट नोट्स बनाना है, अब इसमें आपको क्या रखना है कीवर्ड्स याद, करंट, ओके। देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स है आपका करंट, फिर उसके बाद क्या है, सीरीज में यूज होता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद लो रेजिस्टेंस यूज होता है इसमें, और लो रेजिस्टेंस जो यूज होता है वो किस में यूज होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल। लो रेजिस्टेंस जो ये एमीटर में यूज हुआ है वो पैरेलल में यूज हुआ है। इसके बाद वोल्ट मीटर के कीवर्ड्स कितने हैं, वोल्टेज को मेजर करता है और ये कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, ओके। उसके बाद रेंज को एक्सटेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एक लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को, और किसमें, सीरीज में यूज करते हैं। लो वैल्यू के रेजिस्टेंस सॉरी हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को वोल्ट मीटर के सीरीज में यूज करते हैं, ओके। तो आपके ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, आपके कीवर्ड्स हैं डियर फ्रेंड्स। जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं वो आपके क्या है, शॉर्ट नोट्स के लिए कीवर्ड्स हैं, ओके। तो आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स रेडी करना है। और डियर फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है मेरे टॉपिक में, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरे सेशन में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, ओके डियर फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई डाउट है, अभी आपके लिए ये मैंने एक बहुत ही एमीटर एंड वोल्ट मीटर का माइनॉरिटी सा पार्ट समझाया है, और एमीटर एंड वोल्ट मीटर को ही हम पूरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे, ओके। और एमीटर और वोल्ट मीटर का ही कहीं आप पीएमएमसी के जैसे यूज़ कर रहे हैं,
कहीं आप MI के जैसे यूज़ कर रहे हैं, कहीं आप डायनमोमीटर के जैसे यूज़ कर रहे हैं, कहीं आप जितने भी, कहीं DC वोल्ट मीटर है तो AC वोल्ट मीटर है, AC एमीटर है, कहीं DC वोल्ट मीटर है। इस तरह से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे अभी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर और एमीटर कितने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं और उनके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग अच्छे से टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।